ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि WTC फाइनल का ऐलान हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंग्लैंड के लंदन ओवल के मैदान पर होगा। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हालात में हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को कांटे की टक्कर देगी। टीम इंडिया ने पिछले सीजन भी WTC की फाइनल में क्वालिफाई किया था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। इस बार टीम इंडिया अपनी बेस्ट टू बेस्ट स्क्वाड के साथ में आई है और हर हालात में इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करके वो ICC की ट्रॉफी का सूखा खत्म करना चाहेगी। और उसके लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। किन 11 खिलाड़ियों के साथ में WTC फाइनल में टीम इंडिया जाएगी, किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है, कौन से खिलाड़ी जो दिग्गज है बाहर होना पड़ेगा क्योंकि वहां की कंडीशन अलग है, तो किन नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल के लिए क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताइएगा, WTC फाइनल में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अब चलिए जानते हैं एक एक करके प्लेइंग 11। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और टीम इंडिया यहां पर ICC की ट्रॉफी का सूखा खत्म करना चाहेगी। और उसके लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए। बवाल इसलिए भी प्लेइंग 11 पर है क्योंकि खिलाड़ी बहुत है, विकल्प बहुत है, लेकिन किन का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा, ये जो पिच होती है वो तेज गेंदबाजों को मदद करती है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं यहाँ से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, किन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करें तो नाम रोहित शर्मा का तय है। वैसे तो कप्तान है, इनका नाम 100% तय है ही। बतौर ओपनर बल्लेबाज जब रोहित शर्मा अपनी फॉर्म और लय में हो तो मैच को अकेले दम पर पलट सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड की पिच पर ओपनिंग पेयर के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि घूमती हुई गेंदें आसान नहीं होगा रोहित शर्मा के लिए। वैसी पिच पर समय बिताना होगा रोहित शर्मा को और अपने बल्लेबाजी से हर किसी को एक बार फिर प्रभावित करना होगा। रोहित शर्मा अपने बल्ले से न केवल टीम को अच्छी स्टार्ट दिलाएंगे बल्कि लंबी पारी खेलेंगे। अपनी कप्तानी में भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचना चाहेंगे। WTC नाम करने वाले भारत के पहले कप्तान बनना चाहेंगे। हर लिहाज और हर एंगल से रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। बल्ले से भी, ओपनर के तौर पर भी और कप्तानी के तौर पर भी हर एफर्ट ये लगाना चाहेंगे। ओपनिंग पेयर में बात करें तो इनके साथ में नाम शुभमन गिल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुभमन गिल पिछले कुछ समय से भारत के तीनों ही फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और भारत के उभरते हुए सितारे हैं। शुभमन गिल ने हाल ही में IPL में लगातार 3 शतक लगाए हैं, जिसके बाद ये लाजवाब फॉर्म में है। अपना कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर लेकर आ रहे हैं। ये बेफिक्र होकर शॉट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यान चैपल का मानना है कि शुभमन गिल से सावधान रहने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस बेफिक्री के साथ ये खेलते हैं WTC में वही इंटेंट मिला तो ये अकेले दम पर मैच पलट देंगे। इसलिए शुभमन गिल भारत की ओपनिंग पेयर का एक बहुत बड़ा नाम है। टेस्ट फॉर्मेट में अग्रेसिव है, थोड़े तेज गति से रन बनाते हैं और ऐसे खिलाड़ी की आपको जरूरत है जो सामने वाले गेंदबाजों पर दबाव डाले। डिफेंसिव की जगह अग्रेसिव नजर आते हैं, वो आपको शुभमन गिल दिखाई देंगे। तीसरे पायदान पर नाम चेतेश्वर पुजारा का आता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। अगर भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा आप उम्मीद करेंगे तो वो चेतेश्वर पुजारा ही है। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर उस पिच पर चेतेश्वर पुजारा पिछले 1.5 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। वहां पर स्टीवन स्मिथ के साथ में वो कई बार नजर आए हैं। अब चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया की दीवार कहे जाते हैं। डिफेंसिव ज्यादा खेलते हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से अग्रेसिव भी नजर आते हैं। रनों की इन्होंने रफ्तार भी पकड़ी है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का काम होता है एक छोर को संभाल कर रखना, रन रोटेट करना और कहीं जरूरत पड़ी तो पिच पर समय बिताना। ये वो काम बखूबी करते हैं और बहुत बार किया है। ऑस्ट्रेलिया से तो इनका पुराना नाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये आउट नहीं होते हैं तो उनके खिलाड़ी इन पर बाउंसर मारते हैं, शरीर पर गेंद मारते हैं। इसके बावजूद भी ये खिलाड़ी ट्रस्ट का मस्ट नहीं होता है। ऐसे हैं ये चेतेश्वर पुजारा, तो इनसे सबसे बड़ी उम्मीद है। चौथे पायदान पर नाम विराट कोहली का आ जाएगा। टीम इंडिया के रन मशीन, बड़े प्लेटफॉर्म का बड़ा खिलाड़ी विराट नाम से ही नहीं बल्कि काम से इनके आंकड़े लाजवाब है और वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर तो इनका क्या ही कहना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करेंगे। WTC फाइनल में अपने टीम इंडिया का जो रोटेशंस है वो आगे बढ़ाएंगे। मिडिल ऑर्डर में आकर के बखूबी से पारी को संभालेंगे और हाल ही में IPL में शतक के ऊपर शतक लगाकर ये भी आ रहा है। तो टीम इंडिया का प्रिंस के साथ साथ में किंग भी
काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। अब देखना होगा टेस्ट फॉर्मेट के इस फाइनल मुकाबले में ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं। किंग कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। 5वें पायदान पर नाम अजिंक्य रहाणे का आता है। प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे को इसीलिए भी जगह मिल जाएगी क्योंकि केएल राहुल उपलब्ध नहीं है, चोटिल है, इसीलिए अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है और प्लेइंग 11 में भी इनको जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजिंक्य रहाणे बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। ये जरूरत पड़ने पर तेज गति से रन बनाते हैं तो फिर धीमे खेलते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा की सीरीज के अंदर जो इन्होंने पारी खेली वो वाकई में कमाल की थी। इनकी कप्तानी में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था, तो वो कॉन्फिडेंस साथ में और हाल ही में आईपीएल में भी अच्छा करके आ रही हैं। उस लिहाज से भी आप अजिंक्य रहाणे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के साथ साथ फाइनल में रनों का अंबार लगाते हुए देख सकते हैं। बात करते हैं 6th पोजीशन की, तो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर कोना भरत यानी के.एस. भरत का नाम आगे आता है। के.एस. भरत को टीम इंडिया पिछले कुछ समय से बैकअप विकेट कीपर के तौर पर देख रही थी, लेकिन ऋषभ पंत जब से चोटिल हुए ये भारत के परमानेंट विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके हैं। अब इनका प्लेइंग 11 में जगह पक्की है क्योंकि अदरवाइज कोई और विकेट कीपर बल्लेबाज है नहीं। ईशान किशन ने ऐसा कुछ किया नहीं कि वो कोना भरत को रिप्लेस कर सके, इसलिए के.एस. भरत से आप बड़ी उम्मीद करेंगे। टेस्ट में स्टंपिंग, विकेट कीपिंग का जिम्मा बहुत ज़्यादा होता है और इनकी विकेट कीपिंग भी लाजवाब है, इसीलिए इनका खेलना प्लेइंग 11 के अंदर 6th पायदान पर तय है। बात करें 7वें पायदान की और ऑलराउंडर की, तो नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। रविंद्र जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा करता है और जब पिच स्पिन होना शुरू हो जाती है तो इनका कद औदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर फील्डिंग में इनका एफर्ट क्या कहना, फिटनेस बहुत ही कमाल की है। बल्लेबाजी में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिए टीम इंडिया के आप कहेंगे तो एकमात्र लेफ्ट बल्लेबाज दिखाई दे सकते हैं। 8वें पायदान पर रवि अश्विन को बाहर नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि रवि अश्विन को मौका मिलना चाहिए या नहीं। सिंपल सी बात है कि रवि अश्विन स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा करते हैं। पिच जब इनके अनुकूल नहीं भी होती है तो ये विकेट चटका कर देते हैं। इकोनॉमी बॉलर हैं, जो है बल्लेबाजों पर दबाव क्रिएट करना जानते हैं। हर एंगल से रवि अश्विन आगे हैं, इसीलिए इनकी जगह पक्की है। बल्लेबाजी भी करके आपको देंगे, तो बहुत ही कमाल के लाजवाब खिलाड़ी है। इसीलिए अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा और रवि अश्विन को स्पिन डिपार्टमेंट के तौर पर आप शामिल कर लेंगे, इसलिए रवि अश्विन का खेलना तय है। अब बात करते हैं 3 तेज गेंदबाजों की, तो 9th पोजीशन पर नाम शार्दुल ठाकुर का आ जाएगा। शार्दुल ठाकुर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, वरना आप अक्षर पटेल के साथ जा सकते थे, लेकिन अब शार्दुल ठाकुर आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। शार्दुल ठाकुर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी अग्रेशन के साथ में कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर गेंदबाज हैं, जी हाँ, इनका लक उनके साथ रहता है, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास में है, तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा। खैर 10वें पायदान पर नाम मोहम्मद सिराज का आता है। मोहम्मद सिराज भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, अग्रेशन के साथ में ये भी आते हैं। मोहम्मद सिराज नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, स्विंग के ये जादूगर है, जी हाँ, बहुत ही कमाल के गेंदबाज है। पिछले कुछ समय से भारत की टेस्ट गेंदबाजी में इनका तो औहदा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इनके साथ में नाम मोहम्मद शामी का आ जाएगा। मोहम्मद शामी भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गेंद नई हो या पुरानी, पिच नई है या पुरानी, ये विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। इसीलिए हमारी नजर में और हम ऐसा सोचते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है।